हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, प्रकाश का परावर्तन, उसमें हम लोग पिछले 5 पार्ट्स कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी के बारे में और फोकस पॉइंट के बारे में। हम लोग आज समझेंगे कि फोकस और फोकस दूरी में क्या अंतर है और ये क्या होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता दें पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे जो नए वीडियोज हैं वो आपको जरूर मिले और इसे शेयर भी जरूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204020256 पे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो हमारी वेबसाइट www.dearclass.com पर जाकर के इसके टेक्स्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप उसे क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। बंद कीजिए। तो चलिए समझते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो फोकस दूरी होते हैं और फोकस पॉइंट्स होता है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट पिछले वीडियोज में हमने बताया था आपको कि दोस्तों अगर हमारे पास खोखला गोला है तो उसके हम बाहर वाले यानी कि उठे हुए भाग पर कलई कर देते हैं, उसे रस्तित कर देते हैं, तो वो कौन सा दर्पण हो जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण। ठीक है, और इसके बीच में जो इस सेंटर पॉइंट पे एक पॉइंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पी से डिनोट किया जाता था और ये जो खोखला गोला का भाग था ये उसका जो सेंटर पॉइंट है उसे सी कहेंगे, वक्रता केंद्र कहा जाता था। अब देखिए दोनों को, इस पॉइंट को मिलाने वाले जो रेखा है जो एक सरल रेखा है, उस सरल रेखा को हम लोग क्या कहते थे? प्रधान अक्ष कहते थे। ये हो गया प्रधान अक्ष। इसका एक और नाम है मुख्य अक्ष भी इसे हम लोग कहते हैं। देखिए अगर इस प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश का किरण आ रहा है, देखिए इसके समानांतर में कोई प्रकाश का किरण आपतित हुआ यानी कि आया और आने के बाद ये दर्पण से क्या होता है? टकराता है और दर्पण से टकराने के बाद हम सब लोग जानते हैं कि क्या होता है दोस्तों? ये परावर्तित हो जाता है। अब परावर्तित होने के बाद ये जो प्रकाश का किरण है ये इस डायरेक्शन में आ जाता है और ये प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को पालन करते हुए होता है परावर्तन इसका। अब देखिए, अब ये जो परावर्तित किरण है इस प्रधान अक्ष के जिस पॉइंट पे टकराती है, जिस पॉइंट पे टकरा रही है, इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं फोकस। ये अवतल दर्पण का फोकस पॉइंट कहलाएगा। और फोकस दूरी क्या होता है? तो देखिए इस फोकस से लेकर के और ये जो ध्रुव है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसको हम लोग कह देते हैं फोकस दूरी। यानी कि इसमें जितने भी इसके समानांतर जो प्रकाश के इस प्रधान अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो परावर्तित होकर के वो सभी फोकस से ही जाने वाली है, चाहे वो जिधर से आए, लेकिन समानांतर अगर होगा प्रधान अक्ष के तो वो फोकस पॉइंट से ही जाएगा। और फोकस और इसके जो बीच का जो दूरी है फोकस और ये जो ध्रुव के बीच का जो दूरी है उसे हम लोग कह देते हैं फोकस दूरी। उसी तरीके से सेम देख लीजिए उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों? इसके जो उठे हुए भाग हैं वो परावर्तक सतह होता है और जो धंसा हुआ भाग है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे पास जो दर्पण तैयार होता है वो होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए इसके जो सेंटर पॉइंट है वो ध्रुव हो गया और ये इसका वक्रता केंद्र सी हो गया। और ये जो ये जो सरल रेखा है, इस सरल रेखा को हम लोग कह देंगे प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। हमने जैसा कि इसमें देखा फोकस का परिभाषा क्या था कि समानांतर आने वाले, किसके समानांतर? तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले जो भी प्रकाश की किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तित होकर के प्रधान अक्ष के जिस पॉइंट से टकराती है वह पॉइंट क्या कहला जाता है? आपका अवतल लेंस का फोकस कहलाता है। इसी तरीके से उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश का किरण आया और इससे आने के बाद क्या होगा दोस्तों? ये परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित किधर होगा? इधर तो परावर्तित होगा नहीं, परावर्तित होने का दिशा इसका इधर है। ठीक है, परावर्तित हो गया। अब आप कहेंगे कि ये किस प्रकार से इस प्रधान अक्ष से टकराएगा? प्रधान अक्ष से तो टकराएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे कि ये जो परावर्तित किरण है यह किसी पॉइंट से आ रहा होगा। तो जब भी इमेजिनेशन करते हैं, सपने देख बोले
हाँ जी, तो देखिए ये जो परावर्तित किरण है हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये किसी पॉइंट से आ रहा है। तो इमेजिन करने के लिए हम क्या करते हैं कि डॉट लाइन बना देते हैं, जैसा कि आप लोग भी इमेजिन करते हैं। एक्चुअली में होता नहीं है लेकिन हम इमेजिन करेंगे। ये यहाँ से आ नहीं रहा है लेकिन हमें लग रहा है कि यहीं से आ रहा होगा। तो प्रधान अक्ष के जिस पॉइंट से ये आता हुआ प्रतीत होगा वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, फोकस कहलाता है। और ये जो ध्रुव है इस लेंस इस दर्पण का जो ध्रुव है और फोकस है, इस दोनों पॉइंट के जो बीच का दूरी होगा उसको हम क्या कह देते हैं, फोकस दूरी, और इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। ये हो गया फोकस दूरी। तो आप समझ चुके होंगे कि फोकस दूरी और फोकस क्या होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। देखिए किसी भी दर्पण के अवतल दर्पण या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका जो फोकस दूरी होता है उसके वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधा होता है। आइए इसे चित्र से समझा जाए। एक हमारे पास दर्पण दिखाई दे रहा है जो कि एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का ये ध्रुव है और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये फोकस है और फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है वह होता है वक्रता त्रिज्या, और फोकस और ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकस दूरी। और ये फोकस दूरी जो होता है ये वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधा होता है, यानी F बराबर r/2। और इस संबंध को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये कैसे होता है। हाउ कैन यू सी दैट कि F बराबर r/2। ओके, तो हम लोग अगले वीडियो में इसे प्रूफ करेंगे। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। और अगर हमारे पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप जा करके हमारे डेट क्लास पर देख सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पर भी ये वीडियो उपलब्ध है, जहाँ जो कि मेरा वेबसाइट है www.dateclass.com। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और हमारे वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे जो टेक्स्ट नोट्स है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद।